अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 8 बिट, 10 बिट और 12 बिट के कलर सैम्पलिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 8 बिट और 10 बिट में क्या डिफरेंस है, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि 8 बिट और 10 बिट और 12 बिट के जो कलर सैंपल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप मार्केट में जाएं, अगर आप एक अच्छा कैमरा बाय करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि एक कैमरा 1 लाख रुपए का है और दूसरे वाला कैमरा 2 लाख रुपए का है, जबकि दोनों के दोनों ही 8 बिट पे काम कर रहे हैं। तो आखिर इनमें क्या डिफरेंस है कि 1 लाख रुपया एक की प्राइस ज़्यादा है और एक की प्राइस कम है। तो इनमें जो फ़र्क आता है वो आता है कलर सैम्पलिंग का फ़र्क। ठीक है, अगर आप एक कैमरा देखते हैं, जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मेरे पास जो अभी कैमरा मेरी वीडियो ये कैप्चर कर रहा है, ये मॉडल है लूमैक्स FZ1000 का। ठीक है, तो जब मैंने इसको बाय किया था आज से 2 साल पहले, तो ये उस वक्त 74,000 का था। ठीक है, और अगर हम आज की बात करें तो इस कैमरे की प्राइस तकरीबन 1 लाख है पाकिस्तान में। ठीक है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे सोनी A7R3 की, तो वो कैमरा तकरीबन 2,78,000 के नज़दीक है पाकिस्तान में, उसकी प्राइस है। तो उसका वो भी 8 बिट कैमरा है और ये भी 8 बिट कैमरा है, लेकिन इसमें उसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी और उसकी प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो वो फ़र्क है कलर सैम्पलिंग का फ़र्क। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपका जो कैमरे का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और हमारी वीडियो की कलर करेक्शन इतनी कमाल की क्यों नहीं होती, इतनी कलरफुल क्यों नहीं होती, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी पिक्चर बना रखी है, तो जैसे ही आप इसको देखें तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैं एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूंगा कलर सैम्पलिंग के बारे में। तो ये एक पिक्चर है, ऊपर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है 420। ठीक है, और साथ मैंने लिखा हुआ है A और B, और साथ आपको 8 बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। ये 4 बॉक्स हैं, जो ये कह लें एक पिक्सल है और इसके 4 पॉइंट हैं, और आगे भी हमारे पास 4 बॉक्स में एक पिक्सल है और बाकी के जो 4 हैं वो उसके पॉइंट हैं। चारों बॉक्स मिलाकर एक पिक्सल बनता है। 420 ये वाला जो पॉइंट है, ये किस वाली बिट का कलर सैंपल है? ये है 8 बिट का। ठीक है, ये वाला कलर सैंपल जिसका है ये है 8 बिट का। तो 8 बिट कैसे काम करती है? 420 ये हमें किस चीज़ की निशानदेही करती है और इससे हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो कैमरे का कलर सैंपल्स है वो किस तरह का है। ठीक है, तो 4 है जो वो है एक लूमा चैनल, ब्लैक एंड वाइट, और हमारे पास जो ये हमारे पिक्सल हैं 4, 4, 8। ठीक है, ये हमारे पास 2 पिक्सल बनते हैं और 8 पॉइंट बनते हैं, और जो हमारे 8 पॉइंट हैं इनमें चारों में एक एक लूमा चैनल है। ये इस चीज़ की निशानदेही करता है 4 के हमारे एक पिक्सल में जो 4 पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंटों में हमारे पास लूमा चैनल का जो कलर है वो मौजूद है। ठीक है, तो आगे हम आ जाते हैं कलर रॉ A की तरफ। तो ये है जो ये शो करता है RGB को। ठीक है, तो RGB को जो शो करता है ये हमें 2 का पॉइंट है, जो वो सिर्फ निशानदेही इस चीज़ की कर रहा है कि हमारे पास जो हमारे पॉइंट है, हमारा एक पिक्सल है, उसके जो 4 पॉइंट हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे 4 पॉइंट्स में एक वाला जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास RGB कलर मौजूद है, और जो दूसरा हमारे पास पिक्सल फिर से आ जाता है उसमें भी RGB का एक कलर मौजूद है। टोटल ये एक पिक्सल बनता है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसके आगे जो हमारा 0 है वो निशानदेही करता है हमारा जो B वाला पॉइंट है। ठीक है, जो नीचे हमारा B पॉइंट्स आता है उसका, तो वो जो B पॉइंट्स है वो 0 पे चल रहा है। तो हमारा जो कलर है, बाकी के जो 3 पॉइंट्स है हमारे, वो कलर कहाँ से लेंगे? वो यही जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें से कलर का उसको कॉपी पेस्ट करके देता है। तो इस तरह हमारे जो कलर है वो फैल जाते हैं। कह लें कि हमारी जो कैप्चरिंग का व्यू हो जाता है वो एक तरह से डिम हो जाता है। जब हम किसी भी चीज़ के कलर्स को कैप्चर करते हैं तो वो हमारे कलर कुछ हिस्सों में बट जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, तो हमें एक अच्छे लेवल की कलर कैप्चर्स नहीं कर सकते। ठीक है, और बाद में हम उनको बाद में एक अच्छे तरीके से कलर करेक्शन भी उसकी नहीं कर सकते। हमारे जो पिक्सल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं इस वजह से, और कलर्स के पिक्सल वीक होने की वजह यही होती है जो हमारे कलर हैं वो हमारे तकसीम हो चुके होते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स में। तो आगे हम बात करते हैं 10 बिट के बारे में। तो 10 बिट पर अगर आ जाएं तो वहां पे हमें जो कलर देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 4 2
2। ठीक है, तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? जो हमारे पास जो 4 है वो वही लूमा चैनल है जो चारों में आपको नज़र आएगा। 4 पॉइंट्स हमारे हैं, उन चारों पॉइंटों में आपको ये नज़र आएगा। और जो 2 वाला ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलता है ए वाला ऑप्शन। ठीक है, कलर रॉ ए, जो हमारा ए वाला सीक्वेंस है, ऊपर वाली जो लाइन है उस वाले ए बॉक्स में, तो वहाँ पे अब हमारे पास कलर ए भी है और फिर आगे वाले पॉइंट में भी ए कलर है। और यहाँ पे हमारे जो कलर रॉ बी है उसमें पहले हमारे पास 0 था, अब वहाँ हमें देखने को 2 मिल रहा है। तो हमारा जो नीचे वाला पॉइंट्स है उसके पास भी यहाँ पे कलर हैं। तो अब यहाँ पे ये एक तो 10 बिट है, कलर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। 8 बिट में हमारे पास 1.6 मिलियन कलर थे और 10 बिट में हमारे पास 1.7 बिलियन कलर थे। अब यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन कलर सैम्पलिंग में आने के बाद यहाँ पे मज़ीद ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि कलर सैंपल में आने के बाद वो 3 हिस्सों में तकसीम हो रहा था और यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से में तकसीम हो रहा है। हमारा जो RGB है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को दे रहा है और जो दूसरे वाला B पॉइंट है वो भी अपने थर्ड वाले को 4 वाले में तकसीम कर रहा है। तो यहाँ पे कलर हमारे बहुत ज़्यादा शाइन देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे कलर देखने को मिलते हैं 8 बिट के जो 4.20 वाला चैनल है उसकी निस्बत। और अगर हम आगे बात करें 4.4.4 की, तो ये वाला एक रॉ कैप्चर्स कैमरा आपको देखने को मिलते हैं जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कम अवेलेबल हैं। अगर आपको देखने को मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोनी के ब्रांड में आपको 4.4.4 कलर के कैमरे मिलेंगे। मेरे ख्याल से इसके अलावा किसी भी कंपनी ने अभी तक 4.4.4 के कैमरे लॉन्च नहीं किए भी होंगे तो अलबत्ता मुझे नहीं पता, सोनी के बारे में मैं जानता हूं। तो यहाँ पे जो हमें कलर सैंपल देखने को मिलते हैं, हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं उन चारों के पास लूमा चैनल भी है, अल्फा चैनल भी लूमा चैनल भी है और कलर रॉ ए चैनल भी है और कलर रॉ बी भी है। मतलब सभी के साथ पूरे पिक्सल हैं RGB। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू हमारे जो जितने चैनल हैं उन सभी के पास, जो पॉइंट्स हैं उन सभी के पास, मतलब यहाँ पे हमारे कलर और ज़्यादा बहुत शाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उसी की जो मैंने सबसे पहले आपके से की थी कि कैमरा के जो रेट्स में डिफरेंट होता है वो क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले ऑप्शन की 422 की, तो जो सोनी का कैमरा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ A7R3, तो उसका जो कलर सैंपल है वो है 422। ठीक है, ये वाला कलर सैंपल। तो यहाँ पे कलर सैंपल उसके बिट के लिहाज से अगर आप देखें तो 1.6 मिलियन ही कलर हैं, जबकि मेरे कैमरे के भी 1.6 मिलियन ही कलर हैं, लेकिन इसका जो कलर सैंपल है वो है 420। यहाँ पे कलर बहुत ज़्यादा तकसीम हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पॉइंट्स में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर तकसीम नहीं हो रहे। हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं उनमें से 2 पॉइंट्स के पास कलर हैं और वो जो 2 पॉइंट्स बाकी बच जाते हैं उनमें ही सिर्फ कलर वो तकसीम हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कलर बहुत ज़्यादा शाइन देखने को मिलते हैं। यही डिफरेंस है हमारे कलर सैम्पलिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि हमारे जो कलर सैंपल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको एक पिक्चर और दिखाऊँ, ये वाली पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे ये कलर की सैंपल्स मैंने कुछ बना रखे हैं। अगर आप इनको भी डिटेल में देखें तो आपको एक अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, 12 बिट में भी आपको 420 देखने को मिल जाता है, 10 बिट में भी आपको 420 देखने को मिलता है, 8 बिट में भी 420 आपको देखने को मिलता है। इसी तरह 8 बिट में भी आपको 422 भी देखने को मिलता है और 10 बिट में भी 422 देखने को मिलता है और 12 बिट में भी आपको 422 देखने को मिलता है। जब भी आप कोई एक अच्छा कैमरा बाय करना चाहते हैं तो उसका पर्चर, उसके बाद उसका ISO, ठीक है, और उसकी शटर स्पीड, और इसके अलावा जो देखने वाली चीज़ है वो है उसका
कलर सैम्पलिंग, ठीक है, उसकी बिट वैल्यू क्या है, उसकी कलर सैम्पलिंग क्या है, इसको आप एक अच्छे तरीके से देखें, डिटेल में देखेंगे तो आपको, अगर कल को आप एक अच्छा कैमरा बाय करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके जो पैसे हैं वो लॉस में नहीं जाएंगे। आप एक अच्छे कैमरे का इंतखाब कर सकते हैं और आप एक अच्छी वीडियोस, जब आपके पास एक अच्छा कैमरा होगा तो आप एक अच्छी वीडियो कैप्चर कर सकेंगे और जब एक आप अच्छी वीडियो कैप्चर कर सकेंगे तो आप एक अच्छा आउटपुट दे सकेंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कैप्चर का, सबसे पहले ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का। आप अच्छी कैप्चरिंग करेंगे तो अच्छी एडिटिंग होगी, अच्छी एडिटिंग करेंगे तो अच्छा आउटपुट ले सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा 8 बिट और 10 बिट के बारे में कंप्लीट तौर पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कलर करेक्शन एडीएस पर के कैसे हम करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।